प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात में भारत और रूस अपने रिश्तों को एक नए मोड़ पर ले जाने वाले हैं। रक्षा सहयोग, ऊर्जा सौदे और युद्ध के बाद की नई भू राजनीति सब इस यात्रा के एजेंडे में गहराई से दर्ज है। सवाल यह भी है कि मॉस्को इस बार भारत को क्या देगा और भारत किस दिशा में अपने रणनीतिक हित तय करेगा। ये दौरा केवल एक राजनयिक मुलाकात नहीं है, बल्कि आने वाले सालों की सुरक्षा और ऊर्जा नीति की दिशा तय करने वाली है। भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ कागजी समझौतों का ढांचा नहीं, बल्कि दशकों की रणनीतिक समझ और भरोसे का इतिहास है। शीत युद्ध से लेकर आज तक रूस ने भारत की सैन्य रीढ़ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस यात्रा की शुरुआत भी इन्हीं पुराने रिश्तों की नींव पर पड़ी है, क्योंकि दोनों देशों के लिए ये मौका है कि वे अपने पुराने तालमेल को नए हालात में फिर से परिभाषित करें। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन को बिखेर दिया है और कई रक्षा परियोजनाएं धीमी पड़ी हैं। अब पुतिन का दिल्ली पहुंचना संकेत देता है कि दोनों देश उन अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को, तकनीकी साझेदारियों को दोबारा रफ्तार देना चाहते हैं, जो लंबे समय से भारत की सुरक्षा ढांचे के लिए जरूरी रहे। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन भारत को कौन कौन से हथियार ऑफर करेंगे। S-400 की बची हुई डिलीवरी से लेकर सुखोई 30 और MiG-29 के अपग्रेड तक कई प्रोजेक्ट्स दोबारा तेज हो सकते हैं। वहीं AK-203 की प्रोडक्शन लाइन और स्पेयर सपोर्ट पर भी जोर रहेगा। असली फोकस यही है कि पुरानी साझेदारी को एक नई रफ्तार दी जा सके। ब्रह्मोस का नया ब्लॉक, लंबी दूरी वाले वेरिएंट और नौसेना के लिए आधुनिक लॉन्च सिस्टम इस चर्चा के केंद्र में रहेंगे। इसके साथ ही पनडुब्बी सहयोग, टॉर्पीडो अपग्रेड और मिसाइल सपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भी फिर से तेजी पकड़ने की संभावना है, ताकि भारत की समुद्री बढ़त और मजबूत हो सके। Russia and Indian relationship is not just a standard set of diplomatic protocols and trade agreements. It's more of that. It's much more important. Our bilateral relationship rests on a deep historic background of mutual understanding, of partnership, and a mutual vision of global affairs and system of global affairs based on international law, on rule of law, and ability of taking into account each other's interests. राष्ट्रपति पुतिन साल 2021 यानी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में उनका ये दौरा दोनों देशों के रिश्ते को रीसेट करने का एक बड़ा मौका है। दरअसल दशकों तक रूस भारत की रक्षा सप्लाई का 60% तक पूरा करता रहा, लेकिन अब 23वें वार्षिक सम्मेलन के जरिए मोदी और पुतिन को मौका होगा कि वो दोनों देशों के रिश्ते को एक नई दिशा दें। इस मुलाकात का एक बेहद अहम आयाम है ऊर्जा। यही वो क्षेत्र है जहां दोनों देशों के हित सबसे व्यवहारिक तरीके से जुड़ते हैं। दोनों देशों की ये बैठक केवल द्विपक्षीय चर्चा नहीं, बल्कि उस मल्टीपोलर दुनिया की तस्वीर है जहां भारत और रूस अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश में है। अब पुतिन के इस भारत दौरे के बीच सरकार पर एक गंभीर आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत आता है तो विपक्ष के नेताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी का कहना है कि तरीका लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय ऐसा कभी नहीं होता था। विपक्ष के नेताओं को पूरी आजादी थी कि वो विदेशी मेहमानों से मिल सकें और अपनी बात रख सकें। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार
उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं, जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं। और इधर प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार का अपना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मौजूदा सरकार इस प्रोटोकॉल को नहीं निभा रही है। सरकार इनसिक्योर है और इसीलिए वो एलओपी को विदेशी डिग्निटरीज से मिलने नहीं देती। बहुत अजीब बात है, ये प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्निटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़। तो व्लादिमीर पुतिन के इस भारत दौरे को लेकर नर्मदापुरम के किसान ने एक अनोखी तस्वीर तैयार की है। 5 अनाजों से बनाई गई इस तस्वीर में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सुपरली गांव के किसान योगेंद्र पाल सोलंकी ने बताया कि अब वो ये तस्वीर पीएमओ और रूसी दूतावास को भेजेंगे। इस अनोखी तस्वीर में किसान ने धान, बाजरा, तिल, रागी और चावल का इस्तेमाल किया है। और बंगाल के मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर ने टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। कहा कि टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद मैं नई पार्टी का ऐलान करूंगा। दरअसल हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया था, जिस पर सियासी घमासान मचने के बाद ममता बनर्जी की हुमायूं कबीर से नाराजगी की खबरें भी आई और इसके बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करने का फैसला किया। কালকেই রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই, এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ঠিক আছে, কালকেই রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই, এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ঠিক। तो हुमायूं कबीर पर एक्शन के बाद टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने कहा कि टीएमसी एक सेक्युलर पार्टी है। उन्होंने हुमायूं कबीर के बाबर के नाम पर मस्जिद बनवाने के ऐलान को गलत बताया और उन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। ये निर्णय लिया है जो हम बंगाल में घृणा का राजनीति, विभाजन की राजनीति ये हम नहीं करने देंगे। हमारे बंगाल सब एक साथ हम लोग रहते हैं। ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम के बंगाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बंगाल है, हमारे विवेकानंद जी का बंगाल है, हमारे ठाकुर श्री राम। और अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र की। 5 दिनों के सत्र में आज सदन की कार्रवाई के तीसरे दिन भी कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ तमाम कांग्रेस विधायक बंदर का मुखौटा लगाकर पहुंचे थे। तो 3 दिनों की इस कार्रवाई में 3 प्रदर्शन की तस्वीरें। कांग्रेस ने सत्र के पहले दिन सरकार को घेरने के लिए अनोखे प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। पहले दिन कांग्रेस विधायक बच्चों के सांकेतिक पुतले लेकर कफ सिरप का विरोध करते दिखे, वहीं दूसरे दिन कांग्रेस विधायक खेत खलियान की तख्तियां टांगकर विधानसभा पहुंचे और राजबंदर का मुखौटा पहनकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया।